वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं रह मेरे सकता। पति सो रहे हैं रूम में। मिलकर प्यार नहीं कर सकते तो क्या हुआ? वीडियो कॉल पर तो कर सकते हैं। क्या? कल शादी है हमारी और एक दिन तुमसे सब्र नहीं हो रहा है। अब तो बिल्कुल सब्र नहीं होता। प्लीज मुझे कुछ दिखाओ ना। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम नीरज को देखते हैं। जब वो नंदिनी के साथ रोमांस कर रहा था तो उसकी पत्नी अचानक ही घर पर आ जाती है। दरअसल नीरज की पत्नी ने बोला था कि वो आज शाम तक वापस आएगी। इस वजह से नीरज नंदिनी को अपने घर पर ले आता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है कि तभी उसकी पत्नी घर पर आ जाती है और उसे अपने कार्यक्रम को वहीं विराम देना पड़ता है। जिसके बाद वो नंदिनी को वहाँ से बाहर भगा देता है और बोलता है, यार ये मेरे दोस्त का घर है और मैं उस दोस्त के घर पर आया था क्योंकि उसकी पत्नी आज आने नहीं वाली थी, लेकिन आज वो जल्दी आ गई है, इसलिए तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। जिसके बाद वो नंदिनी को पीछे के दरवाजे से निकाल देता है और अपनी पत्नी के लिए दरवाजा ओपन करता है। जब काफी देर तक दरवाजा ओपन नहीं होता तो वर्षा काफी गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है, इतनी देर हो गई है, मैं दरवाजा पीट रही हूँ लेकिन वो दरवाजा ओपन ही नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि नीरज घर के पीछे से घूमकर नंदिनी के पास आ जाता है। वो बोलता है, अरे दरवाजा क्यों पीट रही हो और चाबी कहाँ है तुम्हारी? तब वर्षा बोलती है, मैं तो तुम्हें ही देख रही थी कि तुम कहाँ गए हो। अरे मैं तो बाहर मार्केट गया था और हाँ, तुम्हारी चाबी तो तुम्हारे पास थी ना? वर्षा बोलती है, हाँ मेरे पास थी लेकिन वो घर पर ही छूट गई थी। जिसके बाद नीरज दरवाजा ओपन करता है। तब दोनों रूम में जाते हैं जहाँ पर वर्षा पानी पीने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नीरज को नंदिनी के अंडरगारमेंट्स वहाँ पड़े हुए दिख जाते हैं और वो उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी तो अब सामने ही खड़ी थी। जिसके बाद वो उसके अंडरगारमेंट को उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है और वो वहाँ पर कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है जिसे शायद वर्षा पहचान लेती है। अब रात में नंदिनी का बाप काफी नशे में था। वो अपनी बेटी से बोलता है, बेटी मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा, वो लड़का बहुत अच्छा है और बिरादरी से क्या लेना, मैं तुम्हारी आमने सामने ही बात करा दूंगा, तुम्हें फोटो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद नंदिनी का बाप अपने फोन से लड़के के बाप को फोन करता है लेकिन उसके यहाँ पर फोन नहीं उठता। तब वो बोलता है, तुम टेंशन ना लो, मैं अभी फोन में कर देखता हूँ और तुम्हें उस लड़के का फोटो दिखाता हूँ। जिसके बाद नंदिनी अपने पिताजी से बोलती है, बाबूजी आप जो भी करोगे मेरे लिए ठीक ही करोगे, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे नहीं देखनी फोटो। दूसरी तरफ हम वर्षा को देखते हैं। वो रूम में पानी पीने के लिए गई थी कि तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड मतलब वर्षा का बॉयफ्रेंड रूम में आ जाता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब वर्षा बोलती है, मेरा पति बराबर में सो रहा है और मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारी होने वाली है, तुम क्यों टेंशन देने की सोच रहे हो? अगर वो जग गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन नीरज मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तो बस उसके साथ रोमांस करने के फुल मूड में आया था। जिसके बाद तो वर्षा भी समझ जाती है और फिर क्या होता है, लोहा गर्म था तो आप सोच ही सकते हो। यहाँ पर हमें दोनों का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं, यहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 10 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। जिसके बाद वर्षा बोलती है, मैं अपने पति के साथ साथ अपनी फ्रेंड वर्षा को भी धोखा दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारी उससे जल्दी ही शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ साथ नंदिनी के साथ भी ऐसा ही करो। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे हम नीरज को देखते हैं। वो घर पर होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने मेरी सहेली के साथ पूरी तरह से मजे कर लिए, लेकिन उसे कानो कान खबर तक नहीं हुई। कितना यहाँ पर नीरज ये भी सोचता है कि कल तक तो उसकी शादी हो गई, ऐसा करता हूँ आज एक बार उससे फिर दोबारा मिल लेता हूँ और खूब रोमांस करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। इसके बाद वो फिर से नंदिनी को फोन करता है। तब नंदिनी बोलती है, अब फिर फोन कर दिया तुमने, कल तो हमारी शादी है ही, एक दिन और सब्र नहीं कर सकते क्या? नीरज बोलता है, जब भी तुम्हारी आवाज सुनने का मूड करता है तो तुम्हें फोन कर देता हूँ और हाँ, अब तो मुझसे 1 घंटे का भी सब्र नहीं हो रहा। नंदिनी फिर बोलती है, अच्छा अब तो आपने आवाज सुन ली ना, चलो अब मैं फोन रख दूं। लेकिन वो उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। नीरज बोलता है, नंदिनी मैं चाहता हूँ कि हम शादी से पहले एक बार प्रेमी की तरह मिले। अब कल हमारी शादी हो जाएगी तो हम पति पत्नी बन जाएंगे, हम ऐसे पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर नंदिनी बोलती है, घर में बहुत सारे मेहमान हैं तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इस पर नीरज बोलता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मैं उसी में सब्र कर लूंगा।
जिसके बाद दोनों की फोन पर बातें चलने लगती है। वो वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। नीरज बोलता है हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, हम कॉल पर ही बात कर लेते हैं। नंदिनी बोलती है क्या कहा तुमने? तब नीरज बोलता है अरे हम मिलकर प्यार नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल पर तो प्यार कर सकते हैं ना। अब इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तब नंदिनी बोलती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कल तो हमारी शादी है ना, फिर बस एक दिन का सब्र और कर लो। जिसके बाद नीरज नंदिनी से रिक्वेस्ट करने लगता है। वो बोलता है नहीं, मैं अब सब्र नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ तो दिखा दो, थोड़ा सा ही दिखा दो। फिर क्या था, नंदिनी भी फॉर्म में आ जाती है। वो अपने सिनेमा के दर्शन नीरज को कराने लगती है। नंदिनी की सिनेमा को देखकर नीरज अपनी गन से फायर करने लगता है। इसके बाद तो नंदिनी पर भी सब्र नहीं होता और फिर क्या था, वो भी अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है, हाथों से ही पानी निकालने लगती है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर सुख पा लेते हैं। अब नंदिनी का कार्यक्रम चल ही रहा था कि नंदिनी को बाहर से किसी की आवाज आती है, शायद उसके फादर आवाज लगा रहे थे। अब नेक्स्ट डे नंदिनी की शादी होती है। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से शादी की रस्म की शुरुआत होती है। कुछ ही देर बाद हम नंदिनी की और रजत की सुहागरात देखते हैं, जहाँ पर रजत रूम में आता है और नंदिनी का घूंघट उठाता है। नंदिनी घूंघट में काफी सुंदर दिख रही थी। तब रजत बोलता है आप तो बहुत सुंदर हो, लगता है भगवान ने काफी फुर्सत से बनाया है आपको। जब नंदिनी रजत की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है, क्यों वो अपने नीरज के साथ बीते हुए पलों को याद करने लगती है, क्योंकि उसने अपने पति का फोटो नहीं देखा था और नीरज ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नंदिनी को धोखा दिया था। जिसके बाद वो नीरज की सभी बातों को धीरे धीरे याद करने लगती है। जब वो उससे मिली थी उसके बाद नीरज उसे घर पर ले गया था, वो उसकी उन सभी बातों को याद करके पछतावा कर रही थी। लेकिन अब क्या होने वाला था, जब चिड़िया खेत चुग चुकी थी, ये सब सोचकर नंदिनी काफी घबरा गई थी। तब रजत बोलता है अरे नंदिनी तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ रजत, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तब नंदिनी बोलती है वो बस ऐसे ही पहली बार है ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। यहाँ पर नंदिनी सोचने लगती है अगर ये रजत है तो वो आदमी कौन था जिसने मेरे साथ रोमांस किया था। जिसके बाद रजत बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और रोमांस करने लगता है। यहाँ पर नंदिनी काफी डरी हुई सी लग रही थी। उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि ये उसका पति नहीं है, नीरज ही उसका पति था। लेकिन उसे सच का भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसने अपने पति की कभी फोटो तक नहीं देखी थी। यहाँ पर वो ना चाहते हुए भी रजत के साथ सुहागरात मनाने लगती है। यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर पूरी सीरीज इन्हीं के रोमांस में खत्म होने की कगार पर थी, क्योंकि यहाँ पर रजत नंदिनी की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है, तो नंदिनी भी रजत की बंदूक से अच्छे से फायर कर रही थी। यहाँ पर दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और चरम सुख पा लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नंदिनी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। यहाँ पर बहुत सी फ्रेंड्स होती हैं, उसकी सबसे खास फ्रेंड वर्षा भी वहाँ पर आती है। लोग उसे बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। वहाँ पर वर्षा इस बार अपने पति को भी लेकर आई थी। वो बोलती है ये है तेरे जीजा जी, पहले इनसे मिला नहीं पाई थी ना, तो इस बार मैंने इन्हें यहाँ पर ही बुला लिया। जिसके बाद रजत नंदिनी का घूंघट उठाता है। नंदिनी उसकी तरफ देखती है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये वही आदमी था जिसने नंदिनी के साथ नैन सुख के साथ साथ मन की तृप्ति की थी। मतलब इसी ने ही नंदिनी को बेवकूफ बनाकर उसके साथ रोमांस किया था। नंदिनी को उसके साथ बिताए गए सभी पल याद आने लगते हैं, जब भी उसने मुलाकात की और उसके साथ रोमांस किया था। यहाँ पर नीरज नंदिनी से बोलता है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, देखो मैं फिर तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पर नंदिनी को काफी जोर से गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और रजत वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।